अतिथि को प्रणाम करता हूँ। बहुत शानदार संचालन गुरु जी कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां संचालन के लिए जरूर बता दें। बाकी आपकी जैसी इच्छा। इस साइड में बच्चे खड़े हैं। बच्चे इस गांव के भाई साहब बहुत होशियार हैं। पक्का मालिया बहुत होशियार है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ आया, मैंने एक बच्चे से पूछा तुम्हारे यहाँ लाइट आती है? उसने कहा हाँ आती है। मैंने कहा पता है कहाँ से आती? थोड़ी देर सोचा और फिर बोला शायद मामा जी के यहाँ से आती है। तो हमने कहा मामा जी के यहाँ कैसे आती है? क्या जब कट जाती है, लाइट चली जाती है तो हमारे पापा कहते हैं, बप्पा कहते हैं फिर कहते हैं हम जानते मामा ये क्या। तो भैया बच्चे बहुत होशियार बच्चे हैं। ये संचालन कर रहे हैं हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी भी बहुत गजब का संचालन करते हैं। हमारे गुरुजी हमेशा तारीफ करते हैं। एक बार हम 3 लोग बैठे थे। हम थे, देवेंद्र कश्यप जी थे, विनीत दादा थे। तो अपने गुरुजी की तारीफ सब लोग कर रहे थे। तो सबसे पहले देवेंद्र कश्यप जी ने कहा हमारे गुरुजी ऐसे हैं जो नाले में कूदते हैं और नदी से निकलते हैं। आप भाई विनीत दादा बैठे थे, वो कहाँ मानने वाले वकील आदमी। उन्होंने कहा अरे तो तुम्हारे गुरुजी क्या थे? हमारे गुरुजी थे जो नदी में कूदते थे, हिंद महासागर से निकलते थे। आप भाई हम बैठे थे, हमको कहाँ बर्दाश्त होने वाली बात। हमारे गुरु श्री केदारनाथ शुक्ल जी, हमने कहा तुम सबके गुरुजी बेकार, गुरुजी तो हमारे अच्छे। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा वो टंकी में कूदते हैं और टोटी से निकलते हैं। तो बहुत गजब के शानदार गुरुजी है हमारे। ये आप लोग जो तालियां बजा रहे भाई, बढ़िया बढ़िया तालियां गजब की बजा रहे। हाँ अच्छा, बहुत गजब का सुन रहे। ये अभी चेतराम अज्ञानी जी बहुत बढ़िया पढ़ रहे थे। एक दिन मैं इनके घर गया, मुझको थोड़ा बहुत ज्योतिष का नॉलेज है। तो इन्होंने जो है अपनी पत्नी को बुलाया, कहा इनसे हाथ दिखवा लो। मैंने हाथ देखा, मैंने कहा तुम्हारे शनि देव भारी हैं, एक काम किया करो, घर में बनने वाली पहली रोटी गाय को खिलाया करो और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाया करो। उसने कहा इसमें कौन नई बात बता रहे, ये तो हम पिछले 20 सालों से कर रहे हैं। पहली रोटी हमेशा हम खाते हैं और आखिरी रोटी चेतराम को खिलाते हैं। बहुत बढ़िया सुन रहे भाई साहब आप लोग। मैं तो सोच रहा था कार्यक्रम उजड़ने वाला है, लेकिन आप सबकी स्फूर्ति जो है वो कार्यक्रम को निश्चित रूप से बनाएगी। इनका एक बेटा भी है। वो बेटा भाई साहब अभी कुछ दिन पहले जो है एग्जाम उसके आने वाले थे। ये उसको पढ़ते लिखते देखते नहीं थे। एक दिन उसको पास बुलाया और कहा बेटा ऐसा है कुछ पढ़ लिया करो, अगर फेल हो गए तो हमको बाप मत कहना। उसने कहा ठीक है, चला गया। थोड़े दिन बाद रिजल्ट आया और जब रिजल्ट आया तो इन्होंने उसको बुलाया अपने पास और पूछा बेटा तुम्हारा रिजल्ट कैसा गया? तो उसने कहा दिमाग का दही मत करो मिस्टर चेतराम अज्ञानी, आज से आप बाप कहने के लायक नहीं बचे। अच्छा अभी बहुत सारी बातें हो रही थी भाई साहब। बहुत शराब के विषय में बताया जा रहा था, दारू ऐसा है, दारू ना पियो। हम भाई साहब ये कतई नहीं कहते दारू ना पियो। अरे सरकार को लाखों रुपए मिलते हैं, दारू नहीं पिएंगे तो सरकार का घाटा हो जाएगा भाई साहब। दारू पीना बहुत जरूरी है। एक दिन देवेंद्र कश्यप जी भाई सामाजिक चिंतक हैं, बहुत बढ़िया कविता पढ़ रहे थे अभी भाई साहब। उनके काव्य पाठ के दौरान अब हम क्या बताएं, उतने श्रोता चले गए जितने कोरोना काल में गए थे। एक बार तालियां बजाइए इस बात पे। अभी दारू के बाद रोटी मैं कहता है बिल्कुल पीजिए भाई दारू। तो एक दिन देवेंद्र कश्यप जी मिले, एक मित्र उनके बहुत पीते थे। तो इन्होंने कहा देखो शराब बहुत है खराब, आओ इसको खत्म करें। उसने जेब से 2 पौवे निकाले, कहा एक तुम खत्म करो, एक हम खत्म करें। बहुत गजब का सुन रहे भाई साहब। अच्छा इसी बात पे मैं एक बात और बता दूं। एक दिन एक शराबी जा रहा था, रास्ते में कुछ लोग मैयत लेके जा रहे थे, मुर्दे को लेके। अब वो शराबी उस मैयत से टकरा गया, मुर्दा जमीन में गिर गया। अब जो उसके साथ वाले लोग थे उसको लगे कूटने। थोड़ी देर बाद संभल के बोला सालो तुम्हें ही बहुत बड़े नेता बना था, जब गिरा वो तो कुछ नहीं बोल रहा, बेचारा चुपचाप लेटा। तो भैया ये शराब वराब पीना गलत बात नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आइए मैं 4 पंक्तियां इसी प्रारंभ करता हूँ कि रामू के ब्याहे में लड़का जवान सब थोड़ी थोड़ी डाल के रे कूल्हे मटकावा।
रामू के ब्याहे में यहाँ लड़का जवान सब थोड़ी थोड़ी डाल करे कूल्हा मटकावे लाग आँख चमकावे और पानी पानी गावे खूब शाहिद कपूर तना जुल्फे झटकावे लाग। तो लड़का जवान क्या ठाते रहे कच्ची वाली बंद की लाइट और जूता बरसावे लाग और थोड़ी देर बाद जब फिरते उधर भवा जाऊं जाऊं ठोके रहे वह चुप हुआ अब भाई साहब देखो अच्छा खासा आदमी मजा लगने लगा है ऐसा। अच्छा एक नशा और गांव में चलता भांग का नशा। हमारे चाचा जी भाई साहब बहुत भांग खाते थे और भांग खाने के बाद उनके पास केवल एक काम था रोटियां खाना। कम से कम 35-40 रोटी भांग खाने के बाद खा ही जाते थे। अब एक दिन ये बात सब कहीं फैल गई तो सर्कस वाले लोग आए और कहा ऐसा करो तुम हमारे यहाँ सर्कस में काम कर लो। तो उन्होंने कहा काम क्या है? कहा काम कुछ नहीं है बस रोटियां खानी है। कहा ठीक है इसमें क्या है? गए भाई सर्कस में। तो पहला शो चालू हुआ उनके सामने रख दी गई 40-50 रोटी अपना गड़क गए। दोपहर वाला फिर शो चालू हुआ फिर उनका नंबर आया। कहा भाई साहब एक आदमी को प्रस्तुत करूंगा 40-50 रोटी फिर रखी गई फिर गड़क गए। शाम को भाई साहब बोल लापता सब लोग ढूंढ रहे अरे कहाँ गए चाचा जी कहाँ गए चाचा जी नजर नहीं आए। लोगों ने देखा पीछे टेंट में ये भारी टिफिन खोले बैठे गड़क रहे हैं। तो कहा यार तुम बताओ तुम्हारा नंबर आ गया तुमको सर्कस में रोटियां खानी थी तुम यहाँ बैठे हो। कहा साला दिन भर काम चैन से खाने भी नहीं दोगे क्या? तो ऐसे चाचा है कविता और सुनिए कि लोटे काका खा लीन भांग तेरी गोली चार ऊपर ते पौवा भर जलेबी चबाएंगे। लोटे काका खा लीन भांग तेरी गोली चार ऊपर से पौवा भर जलेबी चबाएंगे। रात चार बखत रहे जात रहे ढोल डाल दोनों गोर घाटी लो चाला में समाएंगे। तो दोनों हाथ उलझला चाला बरसात यार और कहा हमारे पर नाग राज आएंगे। और थोड़ी देर बाद जब जूता निकाली खींच लोग कहीं टक्कू अपन नाग मरी पाएंगे। अभी हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ आपके यहाँ भी हुआ होगा इलेक्शन। हमारे यहाँ इलेक्शन हुआ एक सज्जन को चुनाव चिन्ह मिला कढ़ैया। अब कुछ ऐसी घटना हो गई वहां से हाथ से निकालता हूँ कि अब की चुनाव में कढ़ैया वाले कढ़िले का जाने का भवा की पीठाधीश से अकड़ गए। अब की चुनाव में कढ़ैया वाले कढ़िले का जाने का भवा की पीठाधीश से अकड़ गए। कपला करे खूब सबका दिखावे वो बच्चा नसील हो बात पर अड़ गई। तो अतले में फोन रेड जोन भवा आए गए पीएससी और कढ़िले पकड़ गए। अभी तरह ठुकाई भाई की नेतागिरी भूल गए हाथ पांव झूल गए कढ़िले बढ़िया। अच्छा प्रधानी का इलेक्शन हमारे यहाँ भी होता आपके यहाँ भी हुआ होगा मैं आपके यहाँ नहीं जानता। हमारे यहाँ तो भाई साहब विचित्र प्रधान एक दिन 4-5 औरतें जा रही थी गरियाते हुए। हमने कहा काहे गरिया रहे हो? कहा कुछ नहीं मरिया कॉलोनी आई रहा खाए गवा। हम कहा अरे दूसर बोली कैसे अरे कॉलोनी तक था तो बहुत ठीक रहा है लैट्रीना वही रहा है वहाँ मरिया खाएगा। तो ये भाई साहब बड़ी स्थितियाँ विचित्र होती हैं। हमने लिखा प्रधानों के लिए अपने गांव के प्रधान के लिए आपके यहाँ के सज्जन हैं निश्चित रूप से कि 5 बरस तक हमका समझो तुम तो निरान ठल्लू अब कॉलोनी की बात करन तो खूब बनायो उल्लू अब की दरवाजन पर हमरन बाट जो मांगे आई हो तुमरन बद तैयार धरा है बाबा जी का ठुल्लू तुमरन बद तैयार धरा है बाबा जी का ठुल्लू। बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद।